Hey, good day everyone. So, in the previous lecture, we have seen that what is redox reaction and the initial part of oxidation and reaction. For that, we have seen two reactions. So, let's start with the third reaction, जो हमें बताती है कि again oxidation or reduction in form of oxygen and hydrogen कैसा होता है. So, let's see this reaction also. That is 2 Fe2O3 when reacts with 3 moles of carbon produces 4 Fe plus 3 CO2. Now see, in this reaction also we can see कि oxidation किसका हो रहा है and reduction किसका हो रहा है. Let's see, as if the oxidation and reduction का term जो हमने देखा था, it is addition of oxygen and it is addition of hydrogen. In that basis only हम देखेंगे कि अब देखें Fe2O3 से क्या बना, Fe बना. मतलब इसमें जो ऑक्सीजन था वो यहाँ पर नहीं है. इट मीन्स यहाँ पर क्या हुआ, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन. यहाँ पर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ. इसके साथ साथ हमने और एक बात भी यहाँ पर देखी थी कि अगर ऑक्सीजन में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है तो यहाँ पर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होता है और यहाँ पर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होता है. ऑक्सीजन का ऐड होना या हाइड्रोजन का रिमूव होना अगर ऑक्सीडेशन कहलाता है तो हाइड्रोजन का ऐड होना और ऑक्सीजन का रिमूव होना रिडक्शन कहलाता है. तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हुआ रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन. और जिस पर्टिकुलर स्पीसीज के साथ ऑक्सीजन रिमूव होता है उस स्पीसीज के साथ रिडक्शन हो रहा है, ऐसा हम कह सकते हैं कि दिस Fe2O3 इज अंडरगोइंग इनटू द प्रोसेस कॉल्ड एज रिडक्शन एंड इट कन्वर्ट्स इट Fe2O3 इनटू Fe. मतलब रिडक्शन की वजह से Fe2O3 ये Fe में कन्वर्ट हुआ, जहां पर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ. लेट्स सी अबाउट द कार्बन ओवर हियर. नाउ कार्बन इज कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड. तो कार्बन पहले सिर्फ C था और यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड हुआ. मतलब यहां पर क्या हुआ, यहां पर हुआ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन. तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन वी नो दैट कि जब ऑक्सीजन ऐड होता है तो यहां पर कौन सी प्रोसेस हो कहलाती है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज ऑफ ऑक्सीडेशन. ये प्रोसेस किस क्या कहला रही है, ऑक्सीडेशन की प्रोसेस कहला रही है. अब देखें यहां पर Fe2O3 ने एवे ही अपने ऑक्सीजन को लिबरेट नहीं किया या रिमूव नहीं किया या निकाल बाहर नहीं फेंका है. कार्बन इसके पास आया है तब कहीं जाके Fe2O3 ने अपने ऑक्सीजन को बाहर फेंका है. और कार्बन ने ऐसे ही हवा से तो ऑक्सीजन को ऐड नहीं किया है, इसने भी जब Fe2O3 आया है तो कार्बन ने ऑक्सीजन को ऐड करवाया. इट मींस दैट Fe2O3 से Fe बनने के लिए कार्बन की जरूरत थी और कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड बनने के लिए यहां पर Fe2O3 की जरूरत थी. अब देखेंगे कि साइमल्टेनियस रिडक्शन और ऑक्सीडेशन हो रहा है. मतलब हम यहां पर कह सकते हैं कि दिस रिएक्शन इज रेडॉक्स रिएक्शन. ये एक रिएक्शन क्या होगी, रेडॉक्स रिएक्शन होगी. लेकिन अब बात यहां पर करेंगे कि कार्बन की वजह से Fe2O3 का रिडक्शन हुआ है. देखिए ध्यान से सुने, कार्बन की वजह से Fe2O3 का रिडक्शन हुआ है या Fe2O3 रिड्यूस हुआ है. तो यहां पर हम कार्बन को कहेंगे कि ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है. व्हाट इट इज, इट इज एन रिड्यूसिंग एजेंट. ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है. साथ ही साथ कार्बन का ऑक्सीडेशन Fe2O3 की मदद से या इसी की वजह से हुआ है. तो इसको हम कहेंगे ये है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ये कौन है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. मतलब अब क्या, ये दो नए टर्म हमारे पास आए हैं. वन इज कॉल्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट एंड अनदर वन इज कॉल्ड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. अब तक तो हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को पढ़ रहे थे कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन और रिडक्शन is addition of hydrogen or removal of oxygen over there. But the new term we got over here, that is reducing agent and oxidizing agent. अब ये reducing agent और oxidizing agent कौन है, इसे थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं. Oxidizing agent and reducing agent. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट. अभी सिर्फ अगर जनरल भाषा में हम कहें तो ऑक्सीडेशन करवाने वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिडक्शन करवाने वाला रिड्यूसिंग एजेंट.
इसे हम देख लेते हैं एक परफेक्ट लैंग्वेज में कि व्हाट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। अ रिएजेंट विच इटसेल्फ अंडरगोज रिडक्शन, एक ऐसा रिएजेंट जो खुद कौन सी प्रोसेस में जाता है, रिडक्शन की प्रोसेस में जाता है, विच इटसेल्फ अंडरगोज रिडक्शन कहा मैंने, एंड कॉजेस ऑक्सीडेशन ऑफ अनदर, एंड कॉजेस क्या करता है, दूसरों का ऑक्सीडेशन, दूसरों का करता है ऑक्सीडेशन, is called as oxidizing agent और it is also called as, या इसे हम ऑक्सीडेंट भी कहते हैं, इसको और क्या कहते हैं, ऑक्सीडेंट भी कहते हैं। देखिए ध्यान से, बहुत अच्छे से हम इसको समझेंगे कि व्हाट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। हमने दो प्रोसेसेस देखे, रिडक्शन की प्रोसेस देखी है हमने, ऑक्सीडेशन की प्रोसेस देखी है। वापस से मैं एक बार रिवाइंड करवा देती हूँ। ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन का ऐड होना, तो हाँ कार्बन था, कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, मतलब कार्बन का हुआ ऑक्सीडेशन, और Fe2O3 था, इससे Fe बना, मतलब यहां पर ऑक्सीजन रिमूव हुआ। तो हाँ हमारे पास रिडक्शन की और एक डेफिनेशन है कि जहां पर ऑक्सीजन रिमूव होता है वो प्रोसेस रिडक्शन वाली कहलाती है, या उस स्पीसीज का होता है रिडक्शन। तो Fe2O3 का हुआ रिडक्शन और कार्बन का हुआ ऑक्सीडेशन। अब मैंने कहा कि कार्बन ने एवं ही ऑक्सीजन को ऐड नहीं करवाया, या Fe2O3 ने बैठे बैठे ही अपने पास से ऑक्सीजन को लॉस नहीं किया। Fe2O3 का रिडक्शन कार्बन की वजह से हुआ, तो कार्बन कहलाया रिड्यूसिंग एजेंट, और उसका खुद का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। और कार्बन की वजह से Fe2O3 अपने ऑक्सीजन को खो रहा है, इसका मतलब Fe2O3 क्या हुआ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या हुआ, Fe2O3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ। मतलब यहां पर अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज द रिएजेंट और एजेंट विच इटसेल्फ गेट, मतलब विच इटसेल्फ गेट क्या होगा, रिड्यूस्ड, जिसका खुद का क्या होगा, रिडक्शन होगा। इटसेल्फ undergoes, लिखेंगे यहां पर undergoes reduction and causes oxidation of other species, और दूसरी स्पीसीज का क्या कर रहा है, क्या दूसरी स्पीसीज का यह ऑक्सीडेशन कर रहा है। नाउ देख नेक्स्ट, रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट इज द एजेंट और रिएजेंट हम कहेंगे which itself undergoes, लिख लेते हैं पूरा, which itself undergoes, जो खुद कौन सी प्रोसेस में जाता है, ऑक्सीडेशन, जो खुद ऑक्सीडेशन में जाता है, एंड कॉजेस अदर स्पीसीज टू डू रिडक्शन, और दूसरी स्पीसीज का ये रिडक्शन करवाता है, वो कहलाता है रिड्यूसिंग एजेंट। वो क्या कहलाता है, रिड्यूसिंग एजेंट। अब ये यहां पर व्हाट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज द सब्सटेंस विच इटसेल्फ अंडरगोज रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन ऑफ अनदर स्पीसीज इज कॉल्ड एज, एंड कॉजेस ऑक्सीडेशन ऑफ अनदर स्पीसीज इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। Whereas what is reducing agent? Reducing agent is the reagent which itself undergoes oxidation and causes other species to do the reduction is called as reducing agent. अब एकदम सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको यहां पर समझाती हूं कि what is oxidizing agent and reducing agent। देखो हिंदी में देखेंगे तो जिसका होता है ऑक्सीडेशन वो होता है रिड्यूसिंग एजेंट, एंड जिसका होता है रिडक्शन वो होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सही है ना, देखो यहां पर जिसका हो रहा है रिडक्शन वो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जिसका हो रहा है ऑक्सीडेशन वो है रिड्यूसिंग एजेंट। एग्जाम्पल को छोड़कर एक सिंपल एग्जाम्पल हम लेंगे। यहां पर देखें, एक स्पीसीज है आपकी ए और उसमें एक BO है, दूसरा रिएजेंट। अब यहां पर प्रोडक्ट बन रहा है AO प्लस B। चले देखें, अब A से AO बना, मतलब यहां पर क्या हुआ, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ। मतलब A का क्या हुआ बाबा, ऑक्सीडेशन। A का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। अच्छा, A का ऑक्सीडेशन किसकी वजह से हुआ, A का ऑक्सीडेशन हुआ BO की वजह से, क्योंकि BO ने अपना ऑक्सीजन दिया तो वो AO बना है। तो जिसकी वजह से ऑक्सीडेशन होता है वो कौन होता है,
वो होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वो कौन होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये हो गया यहाँ पर ए, जिसका हो रहा है ऑक्सीडेशन, किसकी वजह से हो रहा है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की वजह से, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की वजह से ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब बात करते हैं यहां पर बी से, बीओ से बी बनने की, बीओ से बी बनने की। देखें, बीओ की वजह से ए का ऑक्सीडेशन हुआ, इसका मतलब बीओ ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब खुद बीओ का क्या हो रहा है ये एक नजर देख लेते हैं। दैट इज बीओ इज कन्वर्टेड टू बी। चले बताएं बीओ के साथ क्या हुआ? बीओ में से ऑक्सीजन गायब हो चुका है, निकल चुका है, रिमूव हो चुका है। चले इस टेबल के पास आए जहां पर मैंने लिखा है कि ऑक्सीजन की रिमूवल जहां पर होती है उस स्पीसीज के साथ कौन सी प्रोसेस होती है? रिडक्शन वाली प्रोसेस होती है। मतलब बीओ है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, लेकिन साहब बीओ का हो क्या रहा है? रिडक्शन। बीओ का क्या हो रहा है? रिडक्शन। क्यों? क्योंकि बीओ से रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ है। दोनों फॉर्म में हमने ऑक्सीजन की एडिशन और ऑक्सीजन के रिमूवल के फॉर्म में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को यहां पर एक्सप्लेन करके बता दिया है कि जहां क्या हुआ, ए से बना एओ, मतलब यहां पर क्या हुआ इसकी बात कर रहे हैं हम। यहां पर हुआ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, इसका मतलब ए का हुआ ऑक्सीडेशन, ए का ऑक्सीडेशन बीओ की वजह से हुआ, मतलब बीओ हुआ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और अब देखें कि बीओ इज कन्वर्टेड इनटू बी, मतलब बीओ से ऑक्सीजन रिमूव हुआ और बी बना। जहां ऑक्सीजन रिमूव होता है वो प्रोसेस होती है रिडक्शन की। वो प्रोसेस कौन सी होती है? रिडक्शन की। अब देखें यहां पर बीओ का रिडक्शन, मतलब बीओ से ऑक्सीजन को रिमूव करवाने वाला कौन है? ए है। कौन रिमूव करवाने वाला है? ए है। मतलब जो रिडक्शन करवाता है वो खुद कौन होता है? रिड्यूसिंग एजेंट। कौन होता है? रिड्यूसिंग एजेंट। मतलब दो टर्म्स यहां पर एक जगह मिल गए हैं। देखें, ए का हो रहा है ऑक्सीडेशन और ए ही है रिड्यूसिंग एजेंट। बीओ का हो रहा है रिडक्शन और बीओ ही है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो हम यहां पर एक छोटा सा टर्म लिख सकते हैं कि जिसका होता है ऑक्सीडेशन, हम लिखेंगे जिसका होता है ऑक्सीडेशन वो होता है, जिसका होता है ऑक्सीडेशन वो होता है रिड्यूसिंग एजेंट, एंड जिसका होता है रिडक्शन वो होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। होप यू गॉट द टर्म कि ऑक्सीडेशन जिसका होता है वो खुद एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है और जिसका रिडक्शन होता है वो खुद एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। अब ये एग्जांपल तो हमने ऑक्सीजन के फॉर्म में सीखी। अगर आप चाहते हो तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट सो दैट के यू कैन मेक योर ओन नोट्स जो सिंपल एंड इजी हैं समझने के लिए। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट, दैट इज नेक्स्ट एग्जांपल इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन। सो इन वेरी शॉर्ट टाइम आई विल शो यू द हाइड्रोजन का एग्जांपल सेम इसी फॉर्म में कि व्हेन ए इज देयर एंड BH इज देयर, और A से बन रहा है आपका, ABS से बन रहा है AH प्लस B ओवर देयर। तो यहां पर अब हाइड्रोजन के फॉर्म में आप खुद भी बोल सकते हो कि A से बना AH, मतलब यहां पर क्या हुआ? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। जहां एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होती है वो प्रोसेस कौन सी होती है? रिडक्शन की। अब आप ज्यादा कंफ्यूजन में ना जाते हुए आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो कि जिसका होता है रिडक्शन वो होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और रही बात BH से B बनने में, तो यहां पर क्या हो रहा है? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। और देखें ऊपर चले, यहां पर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन कहां लिखा है हमने? दैट इज ऑक्सीडेशन। सो BH का क्या हो रहा है? BH का हो रहा है ऑक्सीडेशन ओवर हियर। और अब जो बात हमने यहां पर सीखी है कि जिसका होता है ऑक्सीडेशन वो है रिड्यूसिंग एजेंट। तो बस आपको पता चल गया कि रिडक्शन किसका हुआ, ऑक्सीडेशन किसका हुआ, कौन है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और कौन है रिड्यूसिंग एजेंट। तो सिंपली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज द reagent or substance which itself undergo reduction and causes oxidation of other species is called as oxidizing agent or oxidation or oxidizing agent or oxidant. Whereas the reducing agent is the reagent which itself undergoes oxidation and causes other species to reduce. दूसरे species का reduction करता है या उसको reduce करता है, वो reducing agent कहलाता है।
इज दैट क्लियर? आई होप कि इतना आपको समझ में आया होगा. दैट इज अबाउट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट. आई विल टेक वन एग्जांपल जहां पर मुझे बताइए आप कि किसका ऑक्सीडेशन और किसका रिडक्शन हो रहा है, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और कौन रिड्यूसिंग एजेंट है. इज इट क्लियर? हमने ये एग्जांपल पहले भी देखी थी. चलें, दैट इज 2H2S plus O2 produces 2S plus 2H2O. चले बताएं कि H2S किस में कन्वर्ट हो रहा है बच्चों? S में. मतलब यहां पर कौन गायब हो रहा है? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन. जहां रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन है बताएं वहां पर क्या होता है? जहां रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन है बताएं यहां पर क्या होता है? ऑक्सीडेशन. और जिसका होता है ऑक्सीडेशन वो होता है रिड्यूसिंग एजेंट. अब रिड्यूसिंग एजेंट ना सिंपली आप कहोगे हाइड्रोजन प्रोवाइडर. बाबा ये तो नया ही नाम. जो हाइड्रोजन प्रोवाइड करता है वो रिड्यूसिंग एजेंट है. तो यहां पर क्या लिखेंगे हम? ऑक्सीजन प्रोवाइडर इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ऑक्सीजन प्रोवाइडर इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. तो ये रहा आपका ऑक्सीडेशन जिसका हुआ H2S का, मतलब वो रिड्यूसिंग एजेंट है, मतलब वो दूसरे को हाइड्रोजन प्रोवाइड करने वाला है. खुद में से हाइड्रोजन निकाल के दूसरे को ही देगा ना. तो यहाँ पर देखिए O2 से क्या बन गया? O2 से बन गया H2O, मतलब यहाँ पर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन. जहां एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है मतलब O2 का खुद का क्या हुआ? रिडक्शन. O2 का खुद का क्या हुआ? रिडक्शन. क्योंकि यहाँ से कौन ऐड, यहाँ पर कौन ऐड हुआ है? हाइड्रोजन ऐड हुआ है. अब बताएं कि ज्यादा और कंफ्यूज ना होते हुए डायरेक्ट भी आप यहाँ पर लिख सकते हो कि रिडक्शन जिसका होता है वो खुद भी तो कौन होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. हाँ बाबा ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही तो है क्योंकि ऑक्सीजन है, यही तो ऑक्सीजन प्रोवाइड करने वाला है ना. सो दिस इज हाउ द H2S और O2 वाली रिएक्शन में जहां पर सल्फर और वाटर मॉलिक्यूल बन रहे हैं, H2S is found to be a reducing agent whose oxidation is done and which is converted into H2S to S, and O2 is a oxidizing agent which is undergoing a reduction process and converting itself O2 from 2H2O. So we can say that H2S is a reducing agent which is responsible for reduction of O2, and H2S itself undergoes the process of oxidation, whereas O2 is a oxidizing agent which itself undergoes reduction. तो सारी बातें यहां पर हमारी क्लियर हो गई. अगर आपको ये एग्जाम्पल आता है और बोलता है कि बताओ किसका हुआ ऑक्सीडेशन, किसका हुआ रिडक्शन, कौन है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड कौन है रिड्यूसिंग एजेंट, तो होप आप लोगों को इन सारी एग्जाम्पल से बहुत इजीली बताना आएगा. लेकिन अभी सिर्फ ना बच्चों 2 ही कंसेप्ट हुए हैं, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन वाले. ऐसे और 3 कंसेप्ट हम देखने वाले हैं कि क्या है ऑक्सीडेशन और क्या है रिडक्शन इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का एडिशन और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का रिमूवल. सो होप यू गॉट द पॉइंट अप टिल नाउ. यहां पर आपको इतना थोड़ा समझ में आ गया होगा. अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि ऑक्सीडेशन इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट या इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट क्या होता है. टिल देन टेक केयर, गुड बाय, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना, और नो डाउट बेल आइकन को दबा देना ताकि मैं जब भी न्यू वीडियोस बनाऊं आपको नोटिफिकेशन उसका मिल जाए और आप फौरन से लेक्चर देखकर इसकी स्टडी शुरू कर दें. तो प्लीज इफ यू वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट सो यू कैन हैव द स्क्रीनशॉट ऑफ इट एंड मेक द नोट्स. बच्चों जब तक आप लोग नोट्स नहीं बताओगे पूरे टॉपिक के, नहीं बनाओगे पूरे टॉपिक्स के, तो आपकी स्टडी आए तो थिंक दैट के स्लोअर वाली चलेगी. क्योंकि टेक्स्ट बुक से अगर शॉर्ट नोट्स निकालना चाहते हो तो हियर आर द शॉर्ट नोट्स जो आपके लिए मैं अवेलेबल करवा के दे रही हूँ. सो सी यू एवरीवन, मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. गुड बाय.